गुड इवनिंग। मैं विजिबल हूँ, दिख रहा हूँ? अगर हाँ तो ओके लिखो या कुछ कमेंट्स दो, जिससे कि हमको पता लगे कि मैं विजिबल हूँ। सुनाई दे रहा ना? ये क्लासरूम की तरह ही हम करते हैं, पर यही चीज है कि हाँ कितने मेरा स्टूडेंट कौन कौन है पहले नहीं पता चलता है। तुम लोग ओके करो, कमेंट्स दो तो हमको पता चल जाएगा अटेंडेंस क्या है, क्या कौन है। कौन ज्वाइन किया है? त्रिशा। मेरे साथ आज त्रिशा है, मेरी एल्डर डॉटर। वो है मेरे साथ है यहाँ पर। रोशन तुम ज्वाइन कर लियो, हमको पता चला, परंतु रोशन कुमार या रोशन भैया पता नहीं चल रहा है। आदित्य प्रकाश। आदित्य आ गए हो, वेरी गुड। अनामिका केशरी। अनामिका, अब तुम इसमें भी अटेंड की थी, तुम्हारा अच्छा ही आया है, तुम्हारा हाईएस्ट में से आया है। कुमार शानू। कुमार शानू, हम लोग थोड़ी देर पहले हम लोग फिर इकोनॉमिक्स का क्लास किए, अब फिर क्वांट का क्लास में आ गए, यही मजा है ऑनलाइन में। सोनू तुम भी आ गए हो, ठीक है। सोनू तुम्हारा भी अच्छा है, 85% आया था जो तुम क्वांट किया उसमें, मेरे पास वो है। चलो देखो, आज मेरे साथ त्रिशा, हाँ मैं ऑनलाइन है, मेरे साथ त्रिशा हेल्प कर रही है हमको, और इसी तरह से मैं दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प लूंगा, पर कैसे वो बाद में बताऊंगा। पर त्रिशा मेरी डॉटर है, बड़ी डॉटर और एल्डर डॉटर है, और वो अभी इकोनॉमिक्स में एमए कर रही है, साथ में आरबीआई की तैयारी मेरे पास कर रही है, और साथ में नेट यूजीसी की तैयारी इकोनॉमिक्स के लिए कर रही है। जैसे तुम लोग भी सबको इकोनॉमिक्स के लिए तैयार कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे भी है जिन लोग मेरे पास नहीं पढ़ते हो, पर हाँ दूसरे सब्जेक्ट में तैयारी कर रहे हो, पर सबके लिए तो कॉमन क्वांट है। लेट नहीं करूंगा, स्टार्ट कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन, त्रिशा पहला क्वेश्चन पढ़ो। P and Q are two positive integers. P and Q are two positive integer, यानी P और Q दो पॉजिटिव, जिन लोग की हिंदी मीडियम में कोई अगर है तो पूर्णांक है ना। P and Q are two positive integers। आगे Such that PQ is equal to 64. P into Q दिया हुआ है कितना? 64। ठीक है, विजिबल है ना? अगर नहीं दिख रहा है तो हमको कमेंट करना। ब्राइटनेस को बढ़ा लोगे, क्योंकि मेरे पास जो ऑनलाइन आ रहा है वो भी क्लियर है। नेक्स्ट आगे। Which of the following cannot be the value of P plus Q? इसमें से कौन P प्लस Q नहीं हो सकता है? P और Q दो पॉजिटिव इंटीजर है, P इंटू Q इज 64, तो P प्लस Q का वैल्यू जो दिया हुआ है ऑप्शन, उसमें से कौन कौन नहीं हो सकता है? ए ऑप्शन इज व्हाट? 16. 16, B 20. A 16, B 20, C बोलो 35. 35, D 65. 65। इसमें से कौन ऑप्शन नहीं हो सकता है? वो कोई राइट बनाए हो, कैसे बनाना है, जिन लोग का गलत हुआ है या एक बार मिला लो। देखो P इंटू क्यू इज इक्वल टू 64, दिस इज द हिंट्स। ये हिंट्स दिया गया है कि P इंटू क्यू का वैल्यू 64 है। अब हम लोग ट्राई करेंगे P इंटू क्यू कहाँ कहाँ 64 आता है। तो 64 को हम लिख सकते हैं, देखो 1 इंटू 64 इज इक्वल टू 64 होता है। तब P प्लस Q इज व्हाट? 1 प्लस 64 इज इक्वल टू 65। कौन नहीं है? और यहाँ 65 है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। 65 है, ठीक है। फिर अब 2 से देखते हैं, 2 इंटू 32, P इंटू Q इज इक्वल टू 64। अब इसमें को कितना हो गया? 2 प्लस 32 इज इक्वल टू 34। 34 कहीं नहीं है, तब हम लोग का आंसर तो पता चल गया। एग्जाम में जब कंपटीशन में करते हो तो आगे कभी नहीं बनाओगे, तुम कंफर्म हो गए। 4 ऑप्शन दिया है, एक ही ऑप्शन राइट है। जब एक ऑप्शन राइट है तो क्यों टाइम वेस्ट करोगे? तुम्हारा आंसर तुमको पता चल गया, लेकिन हम इसको पूरा बना के दिखलाते हैं। नेक्स्ट है ये, तुम्हारा आंसर आ गया कि 35 इसमें नहीं है, 34 है।
अब देखो नेक्स्ट हो गया 3 के साथ नहीं जाएगा 64, 4 इंटू 16 दैट इज 64, तो 4 प्लस 16 p प्लस q, p इंटू q, तो हो रहा है कितना 20। देखो 20 प्रेजेंट है, फिर 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, डायरेक्ट 8 होगा। 8 इंटू 16 इज इक्वल 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64, और 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16। देखो 16 भी है, सो कन्फर्मली आंसर इज सी। ठीक है, क्लियर है? अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिखो, हम उसको क्लियर कर देंगे। ओके, नाउ जब तुम लोग को हम बता लेते हैं कि क्या, देखो हम लोग कौन कौन चैप्टर्स कर रहे हैं। ये हम लोग कर रहे हैं नंबर सिस्टम, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद तुम्हारा स्क्वायर रूट एंड तुम्हारा क्यूब रूट, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जितने 8 चैप्टर हमने लिखाया है सारे को हम ट्यूटोरियल क्लास में करा दिए हैं, परंतु उसमें प्रैक्टिस हम लोग का ट्यूटोरियल क्लास में जो चैप्टर को करा रहे हैं उसका करा रहे हैं। इसीलिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि तुम पीछे वाला बोल रहे हो। अब पीछे वाला बोल रहे हो तो उसको कैसे किया जाए, मिसलेनियस किया जाए। पर मिसलेनियस अगर किसी बुक से तुम करते हो प्रैक्टिस, तो वहां पर तो यही खाली तुम्हारा 8 चैप्टर नहीं रहेगा ना, उसमें बहुत सारे चैप्टर रहेगा जिसको बहुत सारे तुम नहीं सीखे हो। जैसे भी तुम्हारा टाइम एंड वर्क शुरू हुआ है, टाइम एंड वर्क हो जाएगा तो हम लोग 9 चैप्टर इंक्लूड कर देंगे। तो ऐसे में हम जो कराए उससे तुमको हम जब क्वेश्चन दे रहे तो तुम्हारा बार बार रिवाइज होते जा रहा है। हाँ, और अगर मेरे कोई स्टूडेंट ऐसे है, अभी जो मेरा स्टूडेंट है जो मेरे पास इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता है और यहाँ ज्वाइन किया है, तो ऐसे स्टूडेंट्स लोग को मैं बता दूं कि तुम लोग ये चैप्टर को अच्छी तरह से कर लो या मेरा ट्यूटोरियल क्लास में क्लास करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिशा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो क्या है? सेकेंड वन, 1 2 5 6 1 2 5 5 6 1 2 5 6 into into 3 8 9 2 3 8 9 2। अब देखो तुम डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, इसका आंसर पूछा है। इसका ऑप्शन क्या क्या है एक बार बोल दो त्रिशा। ए 4 8 8 4 8 8 3 8 5 2 3 8 5 2। बी 4 8 8 8 4 8 8 8 5 3 2 5 3 2। नेक्स्ट सी 4 8 8 8 4 8 8 8 8 3 5 2 3 5 2। नेक्स्ट 4 8 8 4 8 8 3 5 8 2 3 5 8 2। तुम ऑफकोर्स तुम लोग कोई बच्चे क्लास में तो पढ़ते नहीं हो कि मल्टीप्लिकेशन नहीं जानते हो, तुम इजीली इसको गुना भी करके कर सकते हो, बट इट विल बी टेक टाइम, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए तुम ऐसे क्वेश्चन अगर आता है, देखो ये ऐसे क्वेश्चन अगर आता है तब तुम क्या करोगे, इसको पहले स्प्लिट कर दोगे, तोड़ दोगे। कैसे? जैसे 1000 1 के बाद 30 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 6। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 3892। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि फिर एक एक करके सबको मल्टीप्लाई करेंगे। नो, ऐसा नहीं करो, सबको एक एक करके पूरा को मल्टीप्लाई मत करो। पहले तुम 2 से मल्टीप्लाई करो सबको। हाँ, 2 से इसको तुम्हारा क्या करो, 2 से तुम इसको मल्टीप्लाई करो, तब तुम्हारा कितने इसमें कितने 2 से अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करते हो, हाँ, तब कितना आ रहा है। देखो पहले इधर से मल्टीप्लाई शुरू करो, देखो क्या हो जाएगा इसमें 12 प्लस 100, या एक बार में 102 से पूरा को मल्टीप्लाई कर लो, या इससे करो, ज्यादा इजी पड़ेगा। 6 से लास्ट वाला 6 से इसको मल्टीप्लाई करो 3892, इससे ज्यादा इजी पड़ेगा। 6 से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है त्रिशा? देखो तो तुम्हारा कितना आया, इसको हमको बोलो। 23,352। अब देखो एक तो काली गुना कर लिया, 6 से इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, करने के बाद तुम देखो क्या आया लास्ट में 2, लास्ट में 2, सबका लास्ट में 0 आएगा क्योंकि एक 0 है।
तो 2 किस में है? सब में है, तो हम लोग का आंसर नहीं है। समझे हो ना, चीज को क्लियर हुआ? हम 2 इससे जब मल्टीप्लाई किए तो लास्ट में 2 आया। अगर यहाँ पर सब में 3 होता है, एक 2 में 2 होता, हम आगे गुना नहीं करते, मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट आंसर इसको लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर 2 सब में है, अब तुमको आगे करना होगा, यानी 50 इंटू 3892, तो 50 का तो एक 0 हो गया, ठीक है। अब 3892 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा देखो? 19460 19460, ठीक है। इसको टोटल करोगे तो क्लियरली देखो, तो करना भी नहीं पड़ रहा पूरा टोटल, देखो क्लियरली लास्ट टू 52, लास्ट टू 52, तो दो तो देखो है 52, मीन्स अभी भी हमको आगे मल्टीप्लिकेशन करना होगा, क्योंकि 52 है। अभी हम लोगों का यहाँ पर 2 जगह पर, एक में 8 है और एक में 3 है, ये कॉन्फर्म हो गया कि ये दोनों आंसर नहीं हो, ये कॉन्फर्म हो गया। अगर यहीं पर किसी में हो जाता कि यहाँ पर 52 की जगह ये 62 होता, तो हम कॉन्फर्मली आंसर इसको कर देते, आगे मल्टीप्लाई हम नहीं करते। आगे मल्टीप्लाई करेंगे क्यों? मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए 200 से भी मल्टीप्लाई करना होगा 3892 को, तो 2 3 0, इसमें तुम्हारा 2 0 ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है, क्योंकि 2 0 लास्ट में है। अब 3892 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना है त्रिशा? 7784 7784, लास्ट में 4, हाँ 7784 ना, 8477, ठीक है। अब देखो इसको तुम ऐड करो, कितना आ रहा है? बाकी ऐड करो मत, ऐड करो 10 plus 3 13, तो 352, दिस इज कॉन्फर्मली दिस इज द आंसर 888352, दैट इज द सी इज द आंसर। समझ रहे हो चीज को कि हम लोग पूरा चीज को पूरा, जब हम इसको तुम लोगों को जब समझा के कर रहे हैं तो हमको टाइम लग रहा है, लेकिन तुम जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत क्विकली ये चीज हो जा रहा है ना। पहले हम इसको स्प्लिट कर लिए, लास्ट से इसको गुना किए, देखे क्या लास्ट नंबर 2 सब में है, फिर हम इसको 50 से गुना किए, मल्टीप्लाई किए, लास्ट 2 नंबर देखो ऐड करने को भी जरूरत नहीं पड़ रहा, 52 तो 2 जगह पर है। अब हम फिर थर्ड वाला को लिए, थर्ड वाला को मल्टीप्लाई किए, तो 2 टोटल करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 0 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो गया हम लोगों का 2 0 आ गया, तो इसको टोटल करेंगे, इसको टोटल किए तो आ रहा 3, देखो 10 प्लस ये 13, तुमको 13 से कोई मतलब नहीं, 3 आ गया, 3 आ गया, मतलब हो गया ये मेरा आंसर निश्चित रूप से है। अगर तुमको इस पर डाउट है तो तुम पूरा मल्टीप्लाई करके देख लो, वही आंसर होना है, क्योंकि एक सिंगल आंसर ही राइट है। जो हम बता रहे थे तुम लोगों को, देखो कि अगर तुमको सारा चीज एक साथ मिल जाता मिसलेनियस, तो तुम कुछ सकोगे कुछ नहीं सकोगे। जैसे टाइम एंड वर्क चल रहा है तो टाइम एंड डिस्टेंस है, हाँ, इसके बाद मेंसुरेशन का पोर्शन है, इसके बाद और भी पोर्शंस है, तो उन पोर्शंस को तुम लोग नहीं सकोगे क्योंकि सीखे नहीं हो। अगर सीख चुके हो तो कोई बात नहीं, तुम पूरा को प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं सीखे हो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक सकोगे एक नहीं सकोगे, दिस इज फेयर नहीं होगा। इसलिए हम सिलेक्ट कर दे रहे वो चैप्टर जो हम सिखाए हैं, उसी चैप्टर से हम मिसलेनियस ले रहे, इससे तुमको क्या होगा, प्रैक्टिस करने में बहुत सुविधा होगी, इजंट इट? ठीक है, चलो किसी ने कोई कमेंट किया इसके? अभी तक कोई ऐसे कमेंट नहीं आया, सब समझ रहा है? ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब बोलो त्रिशा। What is 786 times 786 times 964? 964, यहाँ टाइम्स मीन्स मल्टीप्लिकेशन, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो 786 इंटू 964। अगेन हम लोग उसी टाइप के क्वेश्चन में आए हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको स्प्लिट करो, 700 प्लस 80 प्लस 6, ठीक है, इंटू 964। फर्स्ट वो हम ऑप्शन पूछने भूल गए, त्रिशा ऑप्शन बोलो। ए 757704 7, हम नीचे लिखते ऑप्शन, ए 7704 7704, बी
75 75 4164 4164 C 75 75 9276 9276 D 74 74 9844 9844। ठीक है, अब देखो 6 से इसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, 6 इंटू 964। ठीक है, 6 इंटू 964 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, देखो बोलो हमको। 5784 5784। दैट इज 4 सब में है, एक तो में नहीं है, ये आउट हो गया, दिस इज आउट, है ना, लास्ट में 6 है। अब फिर आगे बढ़ते 80 इंटू 964, एक जीरो अपने से हो जाएगा, अब 8 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है, 7712 7712 77 एक 7 यहाँ आएगा 12। अब इसका ऐड देख लो 40 देखो जीरो यहीं पर है और किसी में नहीं है जीरो, तो आगे हम क्यों मल्टीप्लाई करें, हो गया, हम लोग कंफर्म हो गए कि ये मेरा आंसर है। डाउट है तो इसको करके देख लो, हाँ, इसी तरह से पूरा गुना करके देख लो, तो 04 आ गया, हम लोग श्योर हो गए कि ये आंसर, अब आंसर इज ए। क्लियर, देखो पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत यहाँ नहीं पड़ रहा है, केवल हम लोग क्या कर रहे हैं कि हाँ, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग इसको पता लगा ले रहे हैं। ठीक है, हाँ, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पर है, क्या क्वेश्चन बोलो 4 पर, The LCM of 148 LCM of 148 148 and 185 185, ओ इतना ही निकालने दिया, ओके। हाँ, अब इसका ए ऑप्शन बोलो, 680 680 बी ऑप्शन, 740 740 सी ऑप्शन, 2960 20960 2960 डी ऑप्शन 3700 3700। ठीक है, अब इसका एलसीएम देखो, नॉर्मल एलसीएम बनाने का टाइम कैसे है जानते हो तुम लोग कि 148 185 ऐसा करके अगर बनाते हो, देखो इन दोनों में कॉमन पता नहीं चल रहा है, किससे हम लोग को लगेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। क्या करोगे, जब भी इस तरह का बड़े नंबर का, छोटा हुआ तो जल्दी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें देखोगे थोड़ा अपना माइंड को भी लगाना है कि किसमें जल्दी हो जाएगा। अगर उसमें जल्दी हो जाता है कि हम लोग भाग से मेथड से, फैक्टराइज मेथड से करते और प्राइम नंबर से करते, जल्दी हो जाता तो कर लोगे, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है, इसमें इनडायरेक्ट बोला है कि तुमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। फर्स्ट इसका एचसीएफ निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 148 डिवाइडेड बाय 185 कितने टाइम्स, क्लियरली वन टाइम, 148 माइनस करोगे तो कितना आ रहा है, बोलो त्रिशा कितना आ रहा है, इसका 37 आ रहा है ना, माइनस, और ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पर कितना आ रहा है 137, तो 148। अब देखो 37 पूरा पूरा बाद में ही लगा, अब 148 को हम लोग 37 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में चल जाएगा, ये कितने बार में जाएगा, देखो 148 37 से 4 टाइम्स में चला जा रहा ना, 4, तो 148। ठीक है, ये कट गया, तो एचसीएफ कितना हो गया 37। एट फर्स्ट क्या निकाल लो, एचसीएफ। एचसीएफ नाम बनाने का तरीका तुम लोग को सिखा चुके हैं, तुम लोग को मालूम है। हाँ, देखो क्या हो गया, पहले 148 को 185 से डिवाइड किए, छोटा नंबर से बड़ा नंबर को, तो 1 टाइम्स का रेस्ट जो बचा उसको फिर इससे डिवाइड करना है। ये तब तक करना है जब तक कट नहीं जाता, तो यहाँ कट गया है, तो मेरा एचसीएफ 937 आया। अब क्या फॉर्मूला लेना होगा, ये फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ,
इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स। तो देखो हम लोग को एलसीएम हो गया निकालना है, एचसीएफ हो गया 37 और फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर 148 इंटू 185, ठीक है। तब एलसीएम इज इक्वल टू 148 इंटू 185 डिवाइडेड बाय तुम्हारा 37। देखो यहाँ पर हम लोग क्लियर देख रहे हैं 37 से 148 कट जाता है 4 टाइम्स में, कुछ जल्द ये करना भी नहीं है। देखो 4 टाइम्स में कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आता है त्रिशा? 185 इंटू 4 कितना? 740 740 है यहाँ पर। बी इज द राइट आंसर। इस तरह से निकालोगे तो तुम्हारा क्या होगा कि जल्दी आएगा इसमें। ओके ठीक है। ये हम लोगों का 4th नंबर हुआ। नाउ हाँ चलो, हम अभी कमेंट्स देख रहे थे। उज्जवल हमसे पूछा है कि इकोनॉमिक्स का क्लास कब होगा, कब शुरू होगा, ऐसे कुछ पूछा है। क्या दिशा क्या कमेंट दिया, बोलो क्या पूछा है? सर इकोनॉमिक्स का क्लास कब होगा? इकोनॉमिक्स का क्लास कब होगा? उज्जवल तुम एक काम करना, मेरा 9431767330 में हमको फोन कर लेना। तो हम लोग यहाँ पर उस पर बात करने से तो टाइम लॉस होगा ना। हम लोग अच्छी तरह से बात करेंगे, हाँ, और तुमको क्लियर सब कुछ समझा देंगे। तुमसे भी हम डिटेल्स पूछ लेंगे उज्जवल, ठीक है उज्जवल? तो हम लोग हमको 94 नंबर जो तुम्हारा दिया हुआ है तुम्हारे उसमें हमको एक बार कॉल कर लेना। हम ऐसे एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। मेरा फोन नंबर 9431767330, ठीक है? ओके। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है त्रिशा? The GCD of GCD of 1.08 1.08 0.36 0.36 0.9 0.9 is कितना है? तो ऑप्शन ए 0.09 0.09 0.9 0.9 0.18 0.18 0.108 डी नंबर 0.108, ठीक है। जीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बोलो त्रिशा, जीसीडी का फुल फॉर्म? greatest common divisor ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन। तो डिवाइजर जो भाग देता है, डिवीजन जो देता है, तो ये इनडायरेक्टली क्या है बोल सकते हो? ये एचसीपी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्योंकि हम लोग जब डिवीजन मेथड से बनाते हैं तो लार्जेस्ट कॉमन जो डिवाइड करने वाला नंबर है, भाजक जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में डिवाइजर, वही क्या है? एचसीएफ है। इसलिए ये नाम से क्वेश्चन आया हुआ था। एक चीज हम तुम लोग को बता दें, इस बार हम लिखे नहीं है नीचे, लेकिन ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन हम सिलेक्ट किए जो कंपटीशन में आया है, चाहे वो एसएससी में हो, चाहे मैट में हो, चाहे कैट में हो, चाहे आरबीआई में हो, चाहे बैंक पीओ में हो, चाहे और भी कोई एग्जाम जैसे होटल मैनेजमेंट, ये सारे चीज में ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसी से हम सिलेक्ट करके तुम लोग को ये क्वेश्चन दिया है। सो इसका देखो क्या हो जाएगा, कभी भी ऐसा पॉइंट लेकर नहीं करोगे। जैसे ही पॉइंट लेके करोगे तुम्हारा क्या होगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तुम इसको क्या करो कि पॉइंट को रिप्लेस करो। देखो कितने 2-2 डिजिट पॉइंट है, इसमें खाली नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको 108 2 डिजिट रिप्लेस किए, 36 2 डिजिट हम हटाए, 90 इसको 2 डिजिट किए, क्योंकि यहाँ पर एक था इसलिए इसमें 0 बैठा के हम और एक ये कर लिए। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, मतलब जीसीडी
दैट इज सबसे छोटा नंबर है ना 36। 36 को हम 108 से डिवाइड करेंगे। क्या 36 डायरेक्टली 108 से डिवाइड लग जाता है? लगता है ना? कितने बार में जा रहा है? 3 टाइम्स में, है ना? देखो 3 टाइम्स में वो चला जा रहा है, तो 108 पूरा कट गया। तो ये दोनों का HCF निकल गया 36। लेकिन और एक है, अब 36 को फिर डिवाइड करना है 90 से। ये कट जा रहा है, उसको 90 से हम लोग को फिर डिवाइड करना है। तो जब हम 36 को हम 90 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो देखो कितने बार जा रहा है। पूरा लग रहा है भाग पूरा लग रहा है? नहीं, 2 टाइम्स जा रहा है। कितना आ रहा है? 72, है ना? 8 1, तब अब HCF नहीं निकला। अब 18 को फिर 36 से डिवाइड करना है, तो कितने बार जा रहा है? 2 टाइम्स। अब HCF निकल गया कितना? 18। लेकिन हम कितने पॉइंट को कितने डिजिट तक रिप्लेस किए थे, कितने डिजिट तक तुम्हारा सब्स्टिट्यूट किए थे, हटाए थे? 2 डिजिट। तो हमको 2 डिजिट के पहले पॉइंट देना है। दिस विल बी द आंसर। देखो क्या हो गया, इस तरह का पॉइंट का होगा तो इक्वल पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट कर लोगे, इक्वल ये कर लोगे। उसके बाद क्या करोगे, पॉइंट को हटा के डायरेक्ट बना लो। उसके बाद जितना तुम रिप्लेस किए पॉइंट को उतना तुम बैठा दो, तुरंत तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यहाँ 1.8 मतलब 0.18 मतलब हो गया सी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। एनी कमेंट कोई दिया है अभी? ओके, सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर कितना आ रहा? 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलो क्वेश्चन को। The greatest number हाँ, द ग्रेटेस्ट नंबर of complete years in which a sum अच्छा, of money दिस इज तुम्हारा क्या है? ये है क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का है। हाँ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है। द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स, लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स in which a sum of money हाँ, put out at 20% compound interest. दैट इज आर। एन निकालने बोला है, टाइम निकालने बोला है। ठीक है, आर इज इक्वल टू बोल रहा है कितना परसेंट बोल रहा है? 20%। 20%। ठीक है, उसके बाद will be more than double. मोर देन डबल मतलब अगर अभी था P तो ये क्या हो जाएगा, उसका 2P डबल से ज्यादा होना चाहिए। और एक बार क्वेश्चन को समझो क्या कह रहे हैं। द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर, यानी वो नंबर, वो ईयर की नंबर जो कि कम से कम हो, यानी उससे ज्यादा हो सकता है जिसमें डबल से ज्यादा होगा। जैसे मान लो कि 3 साल में डबल से ज्यादा हो रहा है, तो 4 साल में भी तो डबल से ज्यादा हो रहा है, 5 साल में भी तो डबल से ज्यादा हो रहा है। पर हमको 3 साल में अगर हो रहा है, 2 साल में डबल से ज्यादा नहीं हो रहा है। 100 रुपीज लगाए थे, 2 साल में 150 रुपीज हुआ, तो वो डबल नहीं हुआ। 3 साल में मान लो कि 102 रुपीज हो गया, सॉरी 202 रुपीज हो गया, तो 202 रुपीज हो गया मतलब क्या, 2 रुपया बढ़ गया। ये लिस्ट कौन सा ईयर में वो बढ़ा? इस 3rd ईयर में, 2nd ईयर में नहीं बढ़ा था, ये पूछ रहा है। 4th ईयर में तो उससे ज्यादा होगा ही। उसके बाद कह रहे हैं इन विच द सम ऑफ मनी पुट आउट एट 20%। परसेंट मतलब हो गया तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोल रहा है कि उस सम, कोई सम को इन्वेस्ट किया गया है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल, मोर देन डबल। तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट लगाने पर वो क्या हो जा रहा है, मोर देन डबल हो जा रहा है। तो तुम जानते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर पी उसका क्या है, इन ये प्रिंसिपल है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का हो गया P इज द प्रिंसिपल, 1 प्लस आर 20%। एन मालूम नहीं है, ठीक है, वो ग्रेटर देन होनी चाहिए, ये अमाउंट ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो आई सम P से ज्यादा, डबल से ज्यादा, P के डबल से, P के दुगुना से, P के डबल से ज्यादा होना चाहिए।
तो p के दुगना से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 2p से ज्यादा होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करो, देखो p 1 प्लस 20/100 हो गया तुम्हारा 1/5 टू द पावर n ग्रेटर देन 2p। अब p प्लस ये हो गया 6/5 n ग्रेटर देन 2p। देखो इधर का p इधर का p कट गया। अब 6/5 टू द पावर n ग्रेटर देन 2। अब इसको हम लोगों को क्या करना होगा कि ऐसे लाना होगा कि हाँ ये n का वैल्यू 2 से जस्ट, n का वैल्यू पुट करने पर ये 2 से जस्ट बड़ा हो। तो 6 ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, कई तरीके से कर सकते हो। मेरा तो हम बता रहे हैं कि 6/5 को क्या कर दोगे, पॉइंट में बदल दोगे। त्रिशा 6/5 को पॉइंट में बदलो, कितना आ रहा देखो 1.2, that is 1.2 to the power n greater than 2। ओके, अब अगर मान लो कि 1.2 into 1.2 सेकेंड ईयर लेते हैं, तब कितना आ जाएगा 1.44। देखो अभी 2 से ये छोटा है, देख रहे हो ये 2 से छोटा है। अब 1.44 into मतलब थर्ड टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो, देखो कितना आ रहा है इसका, इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 1.728। करेक्ट 1.728। नाउ ऑल्सो ये क्या है, छोटा है 1.72 से छोटा है, तो हम लोग को 1.728 into 1.2 करना होगा। इसका रिजल्ट कितना आ रहा है देखो, बोलो त्रिशा 2.72 2.073 हाँ 3 एंड लास्ट में 6 2.0736। देखो अब 2 से ज्यादा हो गया, हुआ ना, तब क्या हो गया 1.2 टू द पावर n ग्रेटर देन टू द पावर 4। 4 बार 1 2 3 4 4 बार गुना करने पर ये 2 का पावर से क्या हो रहा है, 2 से ज्यादा हो रहा है, 2 से ज्यादा हो रहा है। सो n इज इक्वल टू 4। ऑप्शन क्या क्या था, A 8, B 4 C 5 D। 6। देखो क्लियरली 4 इज द राइट आंसर। ओके, 4 इज द राइट आंसर। और को तुमने जो कमेंट किया है हम देख लिए हैं, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। ओके चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बोलो, स्क्वायर रूट ऑफ हाँ स्क्वायर रूट ऑफ 53824। 824। स्क्वायर रूट में बड़ा गलती होता है, क्लास 3 से सीख रहे हैं हम लोग, फिर भी गलती होता है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्वायर रूट अब एक बार दिखला देते हैं। कभी स्क्वायर रूट का क्लास हम लिए भी है ऑलरेडी, पर कभी एक बार और रिवाइज कर देंगे, न्यू स्टूडेंट्स जिन लोग आएगा उन लोग के साथ। तो दो हम लोग ये कर लिए, 2 टाइम्स जाएगा, देखो 2 2 सा 4 4 1, ये हो गया 4। इसको ऐड करना है, इसको सब्सट्रैक्ट करना है। ऑलवेज क्या होता है, स्क्वायर में होता है। ये 1 बचा 38। अब देखो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर 13 है और यहाँ 4 है, तो 3 टाइम्स जाना चाहिए। 2 3 हम ऑप्शन पूछने भूल गए। ए बोलो 202 202, बी 232 232, सी 242 242, डी 332। 332। तो सब में तुम्हारा ये वाला ऑप्शन देखो अभी हट गया है, क्योंकि फर्स्ट नंबर इज 2, बाकी सब में 2 है, उसके बाद 3। ओके आंसर आ गया देखो 9। इसको और करने का जरूरत नहीं है, जिन लोग कंपटीशन में बैठ रहे हो करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम कंफर्म हो गया 3, क्योंकि इसमें कितना आ रहा है 12 एंड 12, इससे छोटा है, मतलब 3 टाइम्स जा रहा है। ये इज द आंसर, बी नंबर इज आंसर। पर इसको हम कंप्लीट कर देंगे। 6 ये हो गया 4, इसका टोटल हो जाएगा कितना, इसका माइनस करने पर आएगा 9, ओनली 9। अब क्या हो गया 2 4, 9 2 4 कितने बार जा रहा है, हाँ देखो 2 टाइम्स है ना, ये 2 टाइम्स जा रहा है 2। देखो 4
ये हो गया 2 टाइम्स जा रहा है तो कितना हो जाएगा 4, 12, 8 and 1 9 तो 3 तक। पर तो हम लोग इतना करके ही हम लोग को पता चल गया था कि उसका आंसर इतना है। इसलिए देखो कंपटीशन में पूरा गणित तुमको बनाना ये जरूरी नहीं है। ओके ठीक है। नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन था हम लोगों का। हाँ तो ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन अब से इसके बाद आज फर्स्ट वीक था, फर्स्ट वीक में 2 दिन हम लोग क्लास किए। नेक्स्ट भी मंडे के दिन हम ऑन एयर मंडे क्वेश्चन देंगे, ट्यूसडे के दिन हम सॉल्व करेंगे। लेकिन इस वीक में हम कितना बनाए 7 and 7 14 क्वेश्चन, जबकि हम तुम लोगों को बोले थे मिनिमम 15 क्वेश्चन बनाएंगे। एक क्वेश्चन गया कहाँ, वही मजा है नेक्स्ट वीक का। अब क्या होगा नेक्स्ट वीक में हम 7 क्वेश्चन अगर देंगे तो एक क्वेश्चन ऑन क्लास वर्क इसी जगह बनाने देंगे तुमको। जो सबसे पहले बनाएगा उसका नाम हम अनाउंसमेंट करेंगे। जो सेकंड में करेक्ट बनाएगा, सबसे पहले बनाएगा गलत नहीं, सबसे पहले बनाएगा राइट, उसका नाम हम अनाउंस करेंगे। देखते हैं कौन सबसे पहले बनाता है, कौन सेकंड होता है, कौन थर्ड होता है। हाँ, तो हमको क्या करना है कि टॉप पर रहना है, सबसे आगे बढ़ना है, लक्ष्य की ओर बढ़ना है और कुछ हमें कर दिखाना है। कितना भी जॉब में दिक्कत हो हम श्योरली जॉब पाएंगे ही। कैसे, उसकी आइडिया तो हम देते रहते हैं और अब भी आगे भी देंगे। थैंक यू वेरी मच, तुम लोग ज्वाइन किए हो आज। और नेक्स्ट वीक में भी इसी तरह से अब शेयर करके बहुत सारे फ्रेंड्स को लाओ, एक साथ हम लोग मजा करेंगे। नेक्स्ट वीक में एडिशन क्या होगा कि तुमको भी इसमें इन्वॉल्व कराया जाएगा थ्रू न्यू क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन नया रहेगा, अर्थात 7 + 1 8, 7 + 1 8। ओके, थैंक यू वेरी मच।